हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के। जब हम जे.एंड.के को देखते हैं, जे.एंड.के हैज़ थ्री डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। वन ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन इज़ जम्मू रीजन, सेकंड इज़ कश्मीर रीजन एंड थर्ड इज़ लद्दाख रीजन। आज के डेट में जम्मू कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख भी एक अलग यूटी है। दैट इज़ द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ जे.एंड.के। बट जब हम जियोग्राफिकली देखते हैं, जे.एंड.के हैज़ थ्री जियोग्राफिकल रीजन्स। वन ऑफ द रीजन इज़, जब हम क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के पढ़ते हैं तो आप देखिए, दिस इज़ क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख। सो द क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के हैज़ थ्री डिफरेंट रीजन्स। मैं अर्स्ट वाइल जे.एंड.के की बात करता हूँ। has three different regions. One of the region is Jammu region, second is Kashmir region and third is Ladakh region. जम्मू का अपना एक क्लाइमेट है, कश्मीर का भी डिफरेंट क्लाइमेट है, लद्दाख का भी डिफरेंट क्लाइमेट है। दीज थ्री जियोग्राफिकल रीजन्स हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इनके क्लाइमेट पे किन विंड्स का इफेक्ट रहता है। देखो, जे.एंड.के क्लाइमेट से जे.एंड.के, जब हम क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के के बारे में पढ़ते हैं तो इससे पहले हमें कुछ विंड्स के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर दोज विंड्स? दोज विंड्स आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड जेट स्ट्रीम्स। देखो, जब हम जे.एंड.के के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो ये जे.एंड.के हैं, इट हैज़ दिस रीजन, दिस इज़ द लद्दाख रीजन एंड दिस, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये वाला यहाँ पे, दिस रीजन इज जम्मू एंड कश्मीर रीजन एंड दिस इज लद्दाख रीजन। और ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाला जो रीजन है, दिस इज़ हिंदू कुश, गिलगित बल्तिस्तान, ये वाला रीजन है। और जो माउंटेन्स, जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर में ये वाले माउंटेन्स, ये वाले माउंटेन्स जो जे.एंड.के के हैं, ये माउंटेन्स, ये दीज आर ट्रांस हिमालयाज, इनको ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। और वी कैन कॉल दीज आर ट्रांस हिमालयाज। इसके यहाँ से आपको ग्रेटर हिमालयाज मिलते हैं। बिटवीन दिस ट्रांस हिमालयाज एंड ग्रेट हिमालयाज वी हैव a region that is Ladakh plateau, or you can say that is the Ladakh. We can call this as लद्दाख। इस रीजन में आपको इस ट्रांस हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में से आपको क्या मिलेगा? आपको गिलगित बल्तिस्तान मिलेगा, आपको लद्दाख मिलेगा। और जो ये ग्रेटर हिमालयाज एक्सटेंड यहाँ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती है, इनको हम हिंदू कुश माउंटेन्स, जब ये अफगानिस्तान में एंटर होते हैं, इनको हम हिंदू कुश माउंटेन्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको समझनी है। इस ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, देखो, दिस आर ग्रेटर हिमालयाज एंड दिस आर लेसर हिमालयाज। इन ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, पीर पंजल रेंज, आपको इस हिमालयाज में आपको कश्मीर रीजन मिलेगा। ठीक है, इस पीर पंजल रेंज और दिन शिवालिक रेंज, दीज आर फुट हिल प्लेन्स, और वी कैन से दीज आर फुट हिल हिमालयाज। इन हिमालयाज के बीच में आपको जम्मू रीजन मिलेगा। सो जब हम फिजिकली देखेंगे, वी हैव ऑन द टॉप ऑफ द जे.एंड.के वी हैव ए माउंटेन रेंज दैट इज ट्रांस हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में आपको लद्दाख मिलेगा। और ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में आपको कश्मीर मिलेगा। और पीर पंजल रेंज और शिवालिक्स और फुट हिल्स के दरमियान आपको जम्मू रीजन मिलेगा। देखो, इन माउंटेन्स का क्या इफेक्ट रहता है। मैंने आपको बताया कि ये इस फिगर पे आप आ जाइएगा। मैंने आपको इससे पहले बताया, वी हैव द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, दैट इज़ 0 डिग्री लैटीट्यूड के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। एक लैटीट्यूड बनता, एक बेल्ट बनता है, लो प्रेशर बेल्ट, जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। इंटर ट्रॉपिकल, बिटवीन it is intertropical, it moves between the tropics
एंड कन्वर्जन जोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो विंड्स हैं इसकी तरफ कन्वर्ज होती है. व्हाट विंड्स कन्वर्ज टूवर्ड्स इंटर ट्रॉपिकल जोन, दोज विंड्स आर द ट्रेड विंड्स. इनको यहाँ पे ट्रेड विंड्स कहते हैं. सो वी हैव इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. इन जो विंड्स इसकी तरफ कन्वर्ज होती है उन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं. इन्हीं ट्रेड विंड्स को लेटर ऑन हम मूनसून्स कहते हैं. ये मैंने पहले लेक्चर्स में बताया. लेकिन जो इस इंटर ट्रॉपिकल जोन यहाँ पे 5 डिग्री पे इस बेल्ट के अंदर जो हवाएं विंड्स होती है उनको हम डोल ड्रम्स कहते हैं. उनकी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पे एक्चुअली कैरोलियस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, तो हवाएं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलती हैं. दे फ्लो हैफेजर्डली एंड दोज विंड्स आर कॉल्ड एज डोल ड्रम्स. उनको हम डोल ड्रम्स कहते हैं. ठीक है. और यहाँ पे आ जाइए. अब यहाँ पे आपको एक लैटिट्यूड मिलेगा. मैंने कहा 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड. ये वाला लैटिट्यूड, ये वाला प्रेशर बेल्ट, इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड्स कहते हैं. क्यों इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं? क्योंकि इस बेल्ट में हवाएं बहुत तेज चलती है. दोज द स्ट्रीम्स, द विंड्स दैट फ्लो अलोंग दिस बेल्ट, along this pressure belt that is between 30 to 35 degree, those have high speed. The speed is 20-50 किलोमीटर पर आवर. एंड ये नैरो होती है बिकॉज ये इन लैटिट्यूड्स के बीच में चलते हैं, बिटवीन 30 to 35 डिग्री, इसी बीच में चलते हैं. दैट इज वाई दिस प्रेशर दिस बेल्ट, दिस हाई प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड. इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं क्योंकि इस लैटिट्यूड्स में जो हवाएं हैं वो बहुत तेज चलती है, मेंडरिंग होती है. मेंडरिंग मीन्स वो थो वेव लाइक शेप में चलती है. और क्या होती है नैरो बेल्ट में. अगर आप जेट स्ट्रीम्स की डिफिनेशन जानोगे, एक्चुअली जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट फ्लोइंग, नैरो, मेंडरिंग, हाई स्पीड आयरन करंट्स इन द एटमॉस्फेयर. और ये कहाँ पे चलती है? ये चलती है ट्रोपोस्फेयर के अपर लायर में. और वी कैन से दे ट्रैवल इन ट्रोपोपाज इज बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर में जो के बीच में जो एक ट्रांजिशन एयर लायर है, दैट इज ट्रोपोपाज. उस ट्रोपोपाज दे ट्रैवल, और आप ये कह सकते हो दे फ्लो 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. बहुत ऊपर चलती है ये हवाएं. अगर कहीं क्वेश्चन आती है वो हवाएं जो बहुत तेज़ चलती है, एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर में चलती हैं और थ्रू एक डेफिनेट प्रेशर बेल्ट में चलती हैं, दोज आर कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम्स. मैं इसीलिए जेट स्ट्रीम्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इन जेट स्ट्रीम्स का आगे J&K के क्लाइमेट पे बहुत इफेक्ट रहता है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ाता हूँ. अब आप कहोगे इस पे ये हवाएं क्यों तेज चलती हैं? यहाँ देखो, ये हवाएं पहले यहाँ की तरफ आई, लो प्रेशर बेल्ट यहाँ ऊपर की तरफ कूल होके फिर डाउन हो जाती है. ये भी यहाँ होके जब कूल होके फिर से डाउन, जब ये डाउन होके आ जाती है तो यहाँ पे ये लेटेंट हीट रिलीज करते हैं. जब ये हीट रिलीज करते हैं ये बहुत तेज चलती है. दैट इज वाई यहाँ पे देखो ये बहुत तेज चलती है. दैट इज वाई जब ये हीट रिलीज होने के बाद, ये हीट रिलीज करने के बाद ये बहुत तेज चलते हैं एटमॉस्फेयर में. दैट इज वाई दीज करंट्स, वी कैन से दीज स्ट्रीम्स, दीज विंड्स आर कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम. और ये 30 डिग्री, दिस हॉर्स लैटिट्यूड इज बिटवीन 30 डिग्री तो 35 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में भी ये होता है. दिस इज ऑल्सो इन साउथ. ये साउथ में भी आपको मिलेगा. ये वाला हॉर्स लैटिट्यूड नीचे भी चलती है, ऐसा नहीं ऊपर ही चलते हैं. ठीक है. और इससे क्या देखो, हॉर्स लैटिट्यूड के ऊपर से इस वाले प्रेशर बेल्ट में और विंड चलती है, उनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं क्योंकि ये लग रहा है ये वेस्ट से आ रही हैं. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज. बिकॉज ऑफ द कैरोलियस फोर्स द विंड्स in the northern hemisphere deflect towards right. that is why they look, अगर ये वाला northern hemisphere है, अगर हम यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ की तरफ देखेंगे, फेस हमारा यहाँ की, this will be our right. तो जो यहाँ से हवाएं निकलेगी वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, तो हमें लग जाएगा जैसे राइट से आ रही है. दैट इज वाई वी कॉल्ड दीज विंड्स एज वेस्टर्लीज. और यही वेस्टर्लीज जब
जब ये कहाँ से चलती है, वेस्ट, दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। जो ये हॉरस, जो ये जेट स्ट्रीम्स हैं, ये भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। जो हमारी अर्थ की मूवमेंट है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए जब हमारी अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, जेट स्ट्रीम्स भी वेस्ट, दैट इज़ वाई जेट स्ट्रीम्स को इस रोटेशन से, इस अर्थ की रोटेशन से एक फोर्स मिलता है, तो ये बहुत तेज़ चलती है। तो इसीलिए ये हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। देखो अब क्या होता है, अब यहाँ पे आप आ जाइए। मैंने ये बोला हाँ आपको, ये वाला लैटिट्यूड, ये इस वाले लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ, 30 to 30 डिग्री नॉर्थ, इसी के थ्रू कुछ बेल्ट ऑफ एयर चलता है, दोज आर कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम्स। तो इस बेल्ट से ऊपर हवाएं निकलती हैं, उनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं उनको। लेकिन वो भी फिर बाद में वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं और वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ चलती हैं, उनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आ जाइएगा, व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती है, देखो क्या होता है। यहाँ पे जब समर्स रहते हैं, इंडिया में जब समर रहता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। यहाँ पे जो प्रेशर बन जाता है दैट इज़ लो प्रेशर। तो क्या होता है, तो जो हवाएं यहाँ से, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दीज आर द विंड्स दैट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, दिस इज ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से यहाँ की तरफ चलेगी। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये हवाएं जब यहाँ पे पहुँचती, मैंने आपको बोला आपको इंडिया में यहाँ पे आपको तिब्बतियन प्लेटू मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालयाज मिलेंगे, यहाँ पे आपको तिब्बतियन प्लेटू मिलेगा। लेकिन याद रखना, हिमालय के जो ईस्ट माउंटेन्स हैं वो बहुत हाई हैं, लेकिन जो वेस्ट के माउंटेन्स हैं वो लो हैं। लेकिन वेस्ट में माउंटेन्स ज़्यादा हैं बट उनकी हाइट कम है, ईस्ट में माउंटेन्स कम है बट उनकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तिब्बतियन प्लेटू मिलेगा। लेकिन जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ से आते हैं, ये तिब्बतियन प्लेटू इनको डिफ्लेक्ट करता है यहाँ की तरफ, तो इनमें मॉइस्चर होता है। दिस इज़ द ओरोग्राफिक डिवीजन, ये एक आपको ऐसा मिलेगा, दिस इज़ द विंडवार्ड साइड। ये जो कश्मीर है ये आपको विंडवार्ड साइड में पड़ता है। ये वाला एरिया जो है दैट इज़ लीवार्ड। देखो अगर ये माउंटेन है, दिस इज माउंटेन को जिस सिमत में हवाएं टकराती हैं, इस साइड को हम विंडवार्ड साइड कहते हैं। और ये वाला जो बैक साइड में है, इसके बैक साइड में जो साइड है उसको हम लीवार्ड कहते हैं। ठीक है, तो देखना, जब ये वेस्ट यहाँ पे आपको प्लेट्यू मिल जाएगा, दैट इज़ तिब्बतियन प्लेट्यू, ट्रांस हिमालयाज हैं, यहाँ पे बहुत हाई माउंटेन्स हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब आई, इन हवाओं से, इन ट्रांस हिमालया से टकरा के यहाँ पे स्नोफॉल और यहाँ पे बारिशें होती है। ठीक है, जम्मू में भी बारिशें होती हैं और कश्मीर में भी बारिशें होती हैं, कश्मीर में स्नोफॉल होता है। लेकिन अब आप बताएंगे, देखो ये वेस्टर्न विंड्स, वेस्ट टू ईस्ट हमेशा, वेस्टर्लीज हमेशा चलती रहती हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट ऑफ द प्रेशर का इफेक्ट रहता है, लेकिन उतना भी नहीं है, प्रेशर के बगैर भी ये चलती रहती है। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे मैंने आपको ट्रेड विंड्स जब यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ से तभी आती है जब व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेस्टर्लीज जो और जस्ट जेट स्ट्रीम्स, ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये हवाएं चलती रहती हैं, हमेशा यहाँ की तरफ, ये हमेशा यहाँ की तरफ चलती रहेंगी। लेकिन अब आप बोलिएगा, लेकिन अब समर्स में तो समर, जब जे.एंड.के में समर होता है तो बारिशें नहीं होती हैं, अदरवाइज विंटर में बारिशें होती हैं। तो क्या मसला है, देखो जब समर होता है तो ये प्लेट्यू जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, इस पे इंडिया के समर होता है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में टेम्परेचर, सनलाइट्स डायरेक्ट होती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू है ये हॉट गर्म हो जाता है। जब ये गर्म हो जाता है तो जो ये विंड्स यहाँ से आती हैं, ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू तब इनको नॉर्थ में डिफ्लेक्ट करती है, यहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट। ये जो
देखो जब समर्स होते हैं ये तिब्बतियन प्लेट्यू हॉट हो जाता है, ये जो वेस्टर्न विंड्स यहाँ से आई एंड ड्यू टू हॉटनेस, ड्यू टू वेरी हॉटनेस ऑफ दिस प्लेट्यू, यहाँ पे बहुत लो प्रेशर हो जाता है और ये इनको नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। ये डिफ्लेक्ट करके यहाँ इसको यहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट करके यहाँ से वापस तो एक टाइप ऑफ साइक्लोन बन जाता है। एंड आप अब देखिए, जब आप आगे देखोगे, वी कैन से वेस्टर्ली विंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज टेम्परेट साइक्लोन्स, और वी कैन कॉल दैट एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैंने साइक्लोन्स पे एक लेक्चर दिया। वी हैव टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, दैट इज वन इज one is tropical cyclone and second is subtropical cyclone. Subtropical we can say extra tropical cyclone। और देखो जब विंड यहाँ से आई, यहाँ पे बहुत लो प्रेशर है यहाँ पे तिब्बतियन प्लेट्यू, इट डिफ्लेक्ट्स देम टू द नॉर्थ और एक ऐसा सर्कल बन जाता है। तो वी कैन कॉल दीज वेस्टर्ली विंड्स आल्सो कॉल्ड एज टेम्परेट साइक्लोन्स। इन्हीं टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से that is why these winds are also called as temperate cyclones। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अब जब समर आ जाता है, ये तिब्बतियन प्लेट्यू कूल होता है, तब ये वेस्टर्ली विंड्स जो हैं यहाँ की तरफ साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। जब साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होती है तो ये कश्मीर में और जम्मू में बारिशें गिराता है। और एक्चुअली दिस इज अबाउट व्हाट आर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्या होती हैं और कैसे आ जाती हैं। एक्चुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और द विंड्स दैट अराइज फ्रॉम द हॉर्स लैटिट्यूड, ये हॉर्स लैटिट्यूड से उठती है तो फिर वेस्ट की तरफ चलती हैं। जब वेस्ट की तरफ चलती हैं समर में, जब विंटर्स होते हैं, ये तिब्बतियन प्लेट्यू से टकरा के जे में बारिशें गिरी। याद इतना ही रखना, दिस इज जस्ट आपको मैकेनिज्म आपको पता चले व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, तब जब आपको बेसिक्स पता होता है तो चीज़ें याद रखनी इजी हो जाती हैं। दैट इज़ वाई मैं आपको इनका पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ। अदरवाइज जे में उतना क्लाइमेट जानने की आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जे में रेन्स किन चीज़ों से होती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, देखो ये मैंने ये और एक चीज़ याद रखना, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, दीज आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इनको कौन यहाँ पे पुश करता है, दैट आर जेट स्ट्रीम ही चलते, इनको भी अपने साथ लेके जाते हैं इन वेस्टर्ली विंड्स को। तो यहाँ से ये हिमालयाज़ के साथ ये जो तिब्बतियन प्लेट इनसे टकरा के यहाँ पे बारिशें गिराती हैं। ठीक है, देखो अब मैंने बोला एक्चुअली जब हम जम्मू रीजन की, अब हम मैंने आपको बोला कि जे की क्लाइमेट की हम जब बात करते हैं, जम्मू का अपना क्लाइमेट है, कश्मीर का अपना है, लद्दाख का अपना है। जब हम जम्मू की क्लाइमेट की बात करते हैं, वी हैव द जम्मू की जब बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जब जम्मू आपको क्लाइमेट से जानने के पहले जम्मू का एक स्ट्रक्चर आपको पता, फिजिकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये जो ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बीच में आपको कश्मीर वैली मिलेगी और लेसर हिमालयाज़ और फुट हिल्स के दरमियान आपको जम्मू मिलेगा। सो जब हम जम्मू की बात करते हैं, इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ जे, इफ दिस इज जे, लद्दाख इसका नॉर्दर्न पार्ट आएगा, कश्मीर मिडल आ जाएगा और जम्मू साउदर्न पार्ट आ जाएगा। तो जो जम्मू का क्लाइमेट है, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू, इट इज सेम, it is somehow same to that of the rest of the India and somehow it matches with the climate of J&K। जम्मू का जो क्लाइमेट है ये रेस्ट ऑफ द कंट्री से भी मिलता है और कुछ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट इसका जे से भी मिलता है। जब हम इसके विंटर सीजन की बात करते हैं, जम्मू में क्या होता है, विंटर सीजन कब शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड इट्स इन फरवरी। तो नवंबर से फरवरी तक के जो महीने रहते हैं, मंथ्स रहते हैं,
उनमें जम्मू रीजन, उन रीजन का जो जो जम्मू का सीज़न रहता है उसको विंटर सीज़न कहते हैं. एंड सीजन्स आर actually what season is, it is on the distribution of rainfall and temperature, on the basis of distribution of rainfall and temperature we can divide an year into seasons. तो उसके लिहाज से एक सीज़न आपको जम्मू में मिलेगा, उसको विंटर सीज़न कहते हैं. विंटर सीज़न में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है. तो जनवरी के महीने में आपको जम्मू में सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर मिलेगा. सो द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जम्मू इज़ जनवरी. याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर we divide the year into seasons, and one of the season in Jammu is winter season. winter season का जो कोल्डेस्ट मंथ है उसमें वो दैट इज जनवरी. लेकिन इस विंटर सीजन में जम्मू में रेनफॉल्स होते हैं. दोज रेनफॉल्स और बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. जम्मू में विंटर में जो रेनफॉल होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और यू कैन कॉल दिस एज वेस्टर्ली विंड्स. देखो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एक्चुअली दे डिस्टर्ब द J&K, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्टर्बेंसेज. अदरवाइज व्हाट दे आर, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाएगा the climate of J&K, the rainfalls in J&K, the rainfalls in Jammu, or the rainfalls in Jammu in winter season, not in summer season. In winter season the rainfalls in Jammu are because of westerly winds भी आप कह सकते हो, western disturbances आप कह सकते हो, टेम्परेट साइक्लोन्स भी कह सकते हो. मैंने आपको बोला कि इनको ये तिब्बतियन प्लेटो अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है, घूम रही है. दे साइकिल, दे गो राउंड एंड राउंड against this Tibetan plateau. That is why we can call them as temperate or extra tropical cyclones. एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन में क्या होता है, जम्मू में रेनफॉल्स होते हैं. दोज रेनफॉल्स और बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और वी कैन से वेस्टर्ली विंड्स, और वी कैन कॉल देम एज वेस्टर्लीज. उनको वेस्टर्लीज भी कहते हैं. ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये कभी मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट नहीं होती हैं. दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हॉर्स लैटिट्यूड. लेकिन जब ये मेडिटेरियन सी, कहीं कहीं पे लिखा है ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, नहीं, बट ये जब वेस्टर्लीज मेडिटेरियन सी के ऊपर से गुजरती हैं, दे टेक अप द मॉइस्चर. ये मॉइस्चर को अपने साथ लेके यहाँ पे जब टकराती हैं ट्रांस हिमालयाज के साथ, तो दैट ऑन द विंडवार्ड साइड, ऑन द कश्मीर साइड, इसीलिए आपको क्या मिलेगा, आपको तिब्बतियन प्लेट्यू एक कोल्ड प्लेट्यू मिलेगा, एक कोल्ड डेजर्ट मिलेगा. क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं, बिकॉज दैट लाइज इन द विंडवार्ड. अगर ये माउंटेन है, ये वाला साइड जो है, दिस साइड इज कॉल्ड विंडवार्ड साइड, while as this side is called as leeward side. जब बारिशें लीवार्ड साइड में बारिशें कम होती हैं, या जब अगर माउंटेन ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा ऊंचा होगा, तो विंडवार्ड साइड में बारिशें नहीं होती हैं, ये डेजर्ट रह जाता है. दैट इज़ वाई द J&K लाइज ऑन द विंडवार्ड साइड, तो इसमें बारिशें होती है. तो याद रखना, और जो बारिशें होती हैं, दोज रेन्स आर कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेन्स. उन रेन्स को हम ओरोग्राफिक रेन्स कहते हैं. वाई ओरोग्राफिक, देखो, इफ दिस अ माउंटेन, ये माउंटेन है, यहाँ पे विंड्स टकराई, फिर ये ऐसे, फिर ये ऊपर इस माउंटेन ऊपर जाते हैं, कूल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बारिशें गिराते हैं. जितना आप ऊपर रहोगे उतना आपको उतनी कूलनेस हो, उतनी विंड्स कूल हो जाती हैं. तो ऊपर के इलाकों में क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ हो सकती है, और नीचे के इलाकों में बारिशें हो सकती है. दैट इज़ क्योंकि यहाँ पे विंड्स ज़्यादा, ये हवाएं ज़्यादा कूल हो जाती हैं, तो बर्फ़बारी होती है. तो और दोज रेन्स बिकॉज देयर इज़ ओरोग्राफिक बैरियर, देयर इज़ अ माउंटेन, एंड देयर इज़ अ माउंटेन बैरियर, and this mountain barrier results the rainfall. We call that rainfall as ओरोग्राफिक रेनफॉल. उस रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल. तो मैं क्या बता रहा हूँ कि विंटर सीजन में जम्मू में बारिशें होती हैं. दीज रेनफॉल्स और बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और यू कैन कॉल देम एज वेस्टर्ली विंड्स,
और यू कैन कॉल देम एज वेस्टर्लीज। ठीक है, उसके बाद और एक सीज़न रहता है, दैट इज समर सीज़न। दिस समर सीज़न स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च एंड एंड्स इन जून। इस सीज़न में क्या होता है, बहुत गर्मी बढ़ जाती है जम्मू में, बिकॉज नाउ the sun rays or on is somehow towards the northern side। सन की रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा डायरेक्ट हो परपेंडिकुलर हो जाती हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, पूरे इंडिया में समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बिकॉज इंडिया जम्मू इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ J&K, तो इस जम्मू में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्या इस मौसम में ड्राई हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, उन विंड्स को हम उन ड्राई और लोकल विंड्स, हॉट विंड्स को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इस समर सीज़न के बाद एक सीज़न आ जाता है, दैट इज़ रेनी सीज़न। जैसे जैसे पूरे इंडिया में मूनसून्स की वजह से, ट्रेड विंड्स की वजह से बारिशें होती हैं, तो जम्मू में भी ये जो हवाएं हैं, ये जो मूनसून्स हैं, ये पीर पंजल मतलब मिडल हिमालय से टकरा के जम्मू में बारिशें गिराती हैं। दैट इज़ वाई द मूनसून, देखो मूनसून की हवाएं, जो द रेन्स इन द समर सीजन इन J&K हैज़ मीट्स has the rainfall similar to that of the rainfall of India, while as winter में जो rainfall होते हैं ये जो कश्मीर के साथ मिलता है, और समर और रेनी सीजन इसका इंडिया से मिलता है, और विंटर सीजन इसका J&K से मिलता है। तो जम्मू का जो क्लाइमेट है, इट इज़ समहाउ बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। इन क्लाइमेट के बीच में से जम्मू का क्लाइमेट है। तो जम्मू में आप याद रखिएगा, जम्मू में विंटर सीजन में आपको रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से मिलेगा। समर सीजन जैसे इंडिया में पूरा समर सीजन रहता है, क्योंकि सन की रेज परपेंडिकुलर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जम्मू भी इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ J&K, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बन जाता है। तो रेनी सीजन में यहाँ पे रेन्स होते हैं, दीज रेन्स आर बिकॉज ऑफ द मूनसून। तो जो विंटर सीजन में आ सकता है, द रेन्स आर इन जम्मू इन विंटर सीजन इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, वाइल एज इन समर रेन्स कहाँ से होती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मूनसून, ये मूनसून की वजह से होती हैं। अब आइए आप कश्मीर रीजन पे। कश्मीर का जो क्लाइमेट है, इट इज़ यू कैन कॉल दिस रीजन एज ए कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या व्हाट इज कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट? यहाँ पे आपको ट्रेड विंड्स का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। यहाँ पे लॉन्ग विंटर्स होते हैं और शॉर्ट समर्स होते हैं। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड एंड वाइल देयर इज लॉन्ग समर्स, long winters and short summers, we call those types of climate as उस टाइप ऑफ क्लाइमेट को आप कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट कह सकते हो, और यू कैन कॉल दिस एज सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, और जब हम यहाँ पे भी टेम्परेचर, यहाँ पे भी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर वी कैन डिवाइड द ईयर इनटू सीजन्स। हम सीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक विंटर वी हैव द विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन एंड ऑटम सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल वी कैन डिवाइड इट इनटू विंटर सीजन, इनटू स्प्रिंग सीजन, समर सीजन एंड ऑटम सीजन। देखो क्या होता है, विंटर सीजन जैसे मैंने आपको जम्मू में कहा, द विंटर सीजन इज J&K। विंटर सीजन इन J&K में क्या होता है, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पे भी एक कोल्डेस्ट मंथ दैट है जनवरी, उसमें आपको चलाइकला रहता है 40 डेज का। एंड दीज वेस्टर्न, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, दीज आर एक्चुअली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस J&K से, हिमालय से टकरा के यहाँ पे स्नोफॉल करती हैं। तो इस इन दीज डिस्टर्बेंस यू कैन कॉल दीज एज वेस्टर्लीज, इनको वेस्टर्लीज कहते हैं, इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, इनको ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बिकॉज दे फॉर्म साइक्लोन्स अराउंड दिस तिबेटियन प्लेटू, यू कैन कॉल देम एज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
तो उसके बाद आपको एक सीज़न मिलेगा, दैट इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, इट इज़ लोकली कॉल्ड एज सूंद, इसको हम सूंद भी कहते हैं। दिस स्प्रिंग सीजन इज लोकली कॉल्ड एज सूंद। इट स्टार्ट्स इन, ये मार्च में स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है, जो स्नोफॉल विंटर में हुआ होता है ये मेल्ट हो जाता है, और इससे अब टेम्परेचर क्या होता है, अब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है, इसमें रेनफॉल ज़्यादा होते हैं। द इसी मार्च के महीने में है द वैली रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। वो अगर कभी आपको आ जाएगा इट वेट सीजन इन विच सीजन द कश्मीर रिसीव्स द हाइस्ट रेनफॉल, दैट इज इन स्प्रिंग सीजन। लेकिन अगर जम्मू में बताओगे जम्मू में कब सबसे हाइस्ट रेनफॉल्स रहते हैं, वो रेनी सीजन में होता है। जम्मू की जब बात करेंगे तो जम्मू में रेनी सीजन में हाइस्ट रेनफॉल रहता है, लेकिन कश्मीर है स्प्रिंग सीजन, या वी कैन से इन द मंथ ऑफ मार्च J&K कश्मीर रिसीव्स द हाइस्ट रेनफॉल। इसके बाद अब क्या आता है, अब आपको इस सीज़न के बाद आपको समर सीज़न मिलेगा। ये समर कहाँ से, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। अब अब समर सीज़न जो है, समर सीज़न में इट स्टार्ट्स फ्रॉम मई एंड एंड्स इट सितंबर। इसमें जो जुलाई का महीना रहता है दैट इज़ द हॉटेस्ट, दैट इज़ जुलाई का जो मंथ है दैट इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ। इसके बाद जो आता है दैट इज़ ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न में क्या रहता है, इसमें भी अब टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, बिकॉज अब जो सनरेज की डायरेक्शन है वो सितंबर में वो इक्वेटर पे होता है। सितंबर के बाद वो साउथ की तरफ रेज साउथ की तरफ परपेंडिकुलर होती है। तो क्या होता है, तो इस सीज़न में आपको टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको ऑटम सीज़न में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, बिकॉज इस सीज़न में सेफ्रॉन की फ्लावरिंग होती है। तो सेफ्रॉन की फ्लावरिंग ऑटम में होती है। समर सीज़न में आपको एक हाइस्ट टेम्परेचर का एक मंथ मिलेगा, दैट इज़ जुलाई। और स्प्रिंग में ये होगा कि आपको हाइस्ट रेनफॉल देखने को मिलेगा J&K में। विंटर सीज़न में आपको स्नोफॉल बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होंगे। तो दिस इज़ अबाउट द क्लाइमेट ऑफ J&K। जब हम लद्दाख की बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोकली बात करते हैं, जब हम लोकली बात करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑल दैट, लोकली वी कैन से वी हैव स्प्रिंग सीजन इन J&K, वी हैव समर सीजन, वी हैव रेनी सीजन, वी हैव ऑटम सीजन, वी हैव विंटर सीजन, वी हैव आइस कोल्ड सीजन। These are actually the climate of the valley can be also divided into 6 seasons of 2 months. We can divide it. This is actually the local division. Otherwise जब हम rainfall और temperature के लिहाज से देखेंगे, this is the classification of the seasons of Kashmir. जब हम लद्दाख की बात करते हैं, जब हम लद्दाख को देखते हैं, लद्दाख हैज़ कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। कोल्ड रहता है और ड्राई भी रहता है। अब आप कहोगे कोल्ड एंड ड्राई कब क्यों रहते हैं, देखो यहाँ पे देखो, आप इस स्ट्रक्चर पे आप आ जाओगे, आपको पता चल जाएगा वाई इट इज़। देखो यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ यहाँ से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई इसके साथ टकराती है, तो दिस इज़ द विंडवार्ड साइड एंड दिस इज़ लीवार्ड साइड। मूनसून यहाँ पे ये वाली यहाँ से भी माउंटेन्स है, आपको जब मूनसून आते हैं इनसे टकराती है, मिडल हिमालयाज़ के साथ टकराती है। जो हिमाचल के मिडल रेंज ऑफ हिमालयाज़ हिमाचल के थ्रू चलता है, हिमाचल उनसे टकराकर इसके दो यहाँ इस साइड से भी ये लीवार्ड साइड आ जाता है और ग्रेटर इस साइड से भी लीवार्ड आ जाता है। तो आपको यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रिसिपिटेशन बहुत कम होती है। तो अगर आप तीनों रीजन्स की बात करते हैं, जम्मू में हाइस्ट रेनफॉल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रिसिपिटेशन जम्मू में होती है, उससे कम J&K में होती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कहेंगे, कहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती है, सबसे ज़्यादा बारिशें जम्मू में होती है, उससे कम J&K में होती है, उससे कम ज़्यादा
लद्दाख में होती है। लद्दाख इज एक्चुअली ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर इट्स ए लैंड लॉक्ड स्ट्रक्चर। यहाँ से इसके ग्रेटर हिमालयाज हैं, यहाँ से आपको हिमाचल के हिमादरी सॉरी नॉट हिमादरी, यहाँ से आपको मिडल हिमालयाज ऑफ द हिमाचल प्रदेश मिलेगा। यहाँ पे इसको काराकोरम रेंज है। तो यहाँ पे जो ये रीजन है दिस इज लैंड लॉक्ड रीजन, ड्राई है, लीवार्ड साइड में रहता है, इसीलिए इसमें बारिशें कम है। दैट इज वाई दिस इज कोल्ड, ये कोल्ड भी है और इसमें ड्राई भी है, इसमें प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। विंटर में जो इसका टेम्परेचर है बहुत कम रहता है, इसमें -40 तक टेम्परेचर जाता है। और लेकिन द्रास जो है, द्रास इज द प्लेस इन दिस लद्दाख रीजन विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस। वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो है दैट इज़ द्रास, जो आपको द्रास में मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको बताना होगा विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस दैट इज़ द्रास। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इज़ अबाउट द क्लाइमेट ऑफ JNK। इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखने की यही बातें हैं कि रेनफॉल किन विंड से होती हैं और क्यों होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लाइमेट ऑफ JNK। थैंक यू वेरी मच।